हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावेल ब्लॉग प्रोजेक्ट विथ लारावेल 7। तो इस वीडियो में हम यूज़र का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले एक व्यू बनाएंगे जहाँ पे हम यूज़र का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम यूज़र का प्रोफाइल इमेज एक कार्ड में शो करेंगे और एक फॉर्म होगा जहाँ से हम यूज़र का इमेज अपलोड करेंगे और उसका जो डिटेल्स है उसको भी अपडेट करेंगे। तो एक और फॉर्म होगा जहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड को चेंज करके न्यू पासवर्ड डालेंगे। तो लारावेल आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड रॉ एक्चुअली आपका डाटाबेस में सेव नहीं करता, ये एक्चुअली डिक्रिप्ट करके आपका डाटाबेस में सेव करता है। तो लारावेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें बिक्रिप्ट मेथड यूज़ करता है जो एल्गोरिदम है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं लारावेल का कॉन्फ़िग फाइल से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पासवर्ड को कैसे हैश कर सकते हैं और डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, और पुराना और नया पासवर्ड को कैसे हम मैच करें अगर वो सही है या फिर गलत है। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो लारावेल ब्लॉग का जो ऐप है उसको मैंने VS कोड पे ओपन कर लिया है और इसको रन भी कर लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहले एक्चुअली हम व्यू रेडी करते हैं। तो व्यू रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम थीम पे जाएंगे। तो हमारा थीम से हम एक प्रोफाइल व्यू यहाँ से बना लेंगे। तो ये हमारा थीम है। तो थीम पे अगर हम कंपोनेंट कार्ड पे जाएंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो इस तरह का एक कार्ड यूज़ करेंगे हमारा जो प्रोफाइल का इमेज है उसको शो करने के लिए, और पास में एक फॉर्म यूज़ करेंगे। तो पहले एक कार्ड को चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, इंस्पेक्ट। तो मैं ये कार्ड यूज़ करूँगा। हम हमारा प्रोजेक्ट में जाएंगे, रिसोर्स, फिर उसके बाद एडमिन। उसके बाद देखिए ये जो इंडेक्स है ये डैशबोर्ड के लिए था, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो इसको प्रोफाइल पेज करेंगे। तो प्रोफाइल पेज करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्ब दे देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड से ये सब हटा देंगे और यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल का जो पेज है इसको यहाँ पे रेडी करेंगे। तो जाते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट के अंदर जितना भी चीज़ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने कंटेंट डिव के अंदर जितना भी था सब कुछ डिलीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक रो बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम दो डिव बनाएंगे जहाँ पे हम इमेज, एक साइड से इमेज और एक साइड में फॉर्म यूज़ करेंगे। तो 6 इसको डबल कर लेते हैं। और ये पहला जो डिव है लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक इमेज कार्ड का जो कार्ड है उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने ये कार्ड चूज़ किया है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये जो डिप है मैंने 6 लिया था, इसको एक्चुअली 8 कर लेते हैं। तो इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं और यहाँ से एक डिप हटा लेते हैं। तो ये होगा 4 कॉल MD4 और इसको बना देंगे 8। तो ये 8 के हिसाब से आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे कार्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड होगा, तो राइट साइड में हम फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फॉर्म यूज़ करने के लिए यहाँ पे, तो अगर आप थीम पे कंपोनेंट्स उसके बाद टैब्स पे जाएंगे तो देखिए इस तरह का एक टैब आपको दिखाई देगा जहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट टैब, होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट। तो ये बूटस्ट्रैप टैब है जहाँ पे बहुत सारा पेजेस है। इस तरह का हम डिज़ाइन हम यूज़ करेंगे। तो इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट, और ये जो डिफ़ॉल्ट टैब है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक, एडिट एज HTML, ऑल, कॉपी। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही कॉल MD8 ले रखा है, तो इसको ये एक डिप हटाना पड़ेगा। हमने हटा दिया और नीचे से एक डिप इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज पे जाते हैं। ओके, तो पेज पे जाने के लिए यहाँ से एक लिंक होगा, देखिए माई प्रोफाइल नोटिफिकेशन सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल है, तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हम उस पेज में जाएंगे। तो इसको सेटअप कर लेते हैं।
बेस कोड में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेआउट्स, उसके बाद बैकएंड, पार्शियल, हेडर। हेडर के अंदर देखिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे माई प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, सेटिंग दोनों को हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए जो माई प्रोफाइल है लिंक कर देते हैं, राउट होगा एक, राउट एडमिन डॉट प्रोफाइल। तो ये राउट को हम वेब जो फाइल है उसमें ये कॉन्फ़िगर करना होगा। तो राउट पे जाते हैं, वेब, उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट डैशबोर्ड है, तो ये गेट रिक्वेस्ट होगा, तो ये होगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा, तो शो प्रोफाइल एक मेथड बनाएंगे जो कि शो प्रोफाइल मेथड को हिट करेगा, राउट का नाम होगा प्रोफाइल, तो ये एक्चुअली एडमिन डॉट प्रोफाइल हो। तो हमने राउट बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर पे जाके, जो डैशबोर्ड कंट्रोलर है वहाँ पे जाके हमको ये शो प्रोफाइल जो मेथड है इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ऐप http एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर, तो यहाँ पे देखिए एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, शो प्रोफाइल। तो शो प्रोफाइल पे क्या रिटर्न करेगा, एक प्रोफाइल का जो पेज है उसको रिटर्न करेगा। तो प्रोफाइल का पेज कहाँ है, एडमिन डॉट प्रोफाइल, ओके। और चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे देखिए माई प्रोफाइल आ गया। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा जो प्रोफाइल का पेज है ये आ गया। तो इस राइट साइड में हमारा जो प्रोफाइल का एक फॉर्म बनाएंगे अपडेट करने के लिए, और लेफ्ट साइड में प्रोफाइल कार्ड पे हम यूज़र का जो इमेज है उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जो इमेज है अभी के लिए इसको यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं थोड़ा। तो प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इमेज है, तो ये होगा एसेट मेथड से यूज़ करके इसको लिंक करना होगा। तो एसेट, उसके बाद बैक एंड, फिर उसके बाद इमेज। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा इमेज आ गया। और यहाँ पे राइट साइड में हम पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्म है इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये रहा हमारा फॉर्म। तो पहला जो टैब होगा वो होम से चेंज करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये होगा एक्चुअली प्रोफाइल, और दूसरा जो होगा वो एक्चुअली होगा क्रेडेंशियल, ओके। ये लिंक हमको नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए एक क्लास है, जिस क्लास, अगर ये क्लास आप डाल देंगे एक्टिव शो, तो ये क्या होगा, जब आप पेज को रिलोड करेंगे तो ये जो टैब है ये डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। तो हम चाहते हैं जो होम जो है वो डिफ़ॉल्ट ओपन हो, तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो क्लास है इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये जो लिंक है इसको हमको नहीं चाहिए तो डिलीट कर लेते हैं, और होम पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, होम का जो लिंक का जो क्लास है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और ये क्लास हमको जो यहाँ पे देखिए जो टैब का जो कंटेंट है, टैब पेन जो है, तो यहाँ पर भी हमको ये डालना होगा, ओके, एक्टिव शो, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम यहाँ पर भी था, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल, उसके बाद क्रेडेंशियल। तो प्रोफाइल में एक फॉर्म होगा, तो फॉर्म को तैयार कर लेते हैं। फॉर्म, बेसिक फॉर्म, यहाँ पे देखिए इस तरह का एक फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देखिए बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स, ये रहा आपका बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स। इसको ओपन करके पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ईमेल है वो एक्चुअली यूनिक जो ईमेल रजिस्टर है उसको चेंज नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जो यूज़र आईडी, नेम, बाकी जो फील्ड है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र नेम को स्टैटिक करेंगे, बाकी जो भी फील्ड होगा उसको इनपुट फील्ड से यूज़ करेंगे। तो स्टैटिक को पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से देखिए कार्ड है, तो ये देखिए एक फॉर्म रो ग्रुप के अंदर है, और सबसे पहले एक फॉर्म है, फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एडिट एज HTML, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लास फॉर्म ग्रुप, ओके, कॉपी, PS कोड के बाद यहाँ पे डाल देंगे। तो इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र का जो फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे शो करेंगे। तो फॉर्म में जाके यहाँ पे देखिए बेसिक एलिमेंट है, तो बेसिक एलिमेंट से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, उसके बाद तो बेसिक के जाके जो स्टैटिक है, स्टैटिक को कॉपी कर लेते हैं,
स्टैटिक में हम यूज़र ईमेल शो करेंगे जो कि अनचेंजेबल होगा। तो इसमें डाल देते हैं ईमेल, और यहाँ पे देखिए स्टैटिक में हम डालेंगे यहाँ पे ईमेल। ओके, फिर उसके बाद एक नेम चेंज करने के लिए फील्ड होगा और यूज़र आईडी चेंज करने के लिए फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फील्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये रहा ये फील्ड, तो हमने पेस्ट कर लिया। तो पहला जो फील्ड होगा वो एक्चुअली होगा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी, तो यूज़र उसका जो यूज़र आईडी है वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद देखिए टाइप टेक्स्ट, आईडी है टेक्स्ट इनपुट, तो इसको यूज़र आईडी। उसके बाद ये जो स्मॉल टेक्स्ट है इसको हमको नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद देखिए यूज़र आईडी, नेक्स्ट फील्ड होगा नेम के लिए। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इनपुट जो है इसको हमको नेम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसको चेंज करके नेम कर देंगे। तो इससे यहाँ पे हम यूज़र का नेम शो करेंगे, और ये जो स्मॉल टेक्स्ट है इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने यूज़र आईडी चेंज कर लिया, उसके बाद नेम। उसके बाद एक फील्ड होगा जहाँ पे हम इमेज अपडेट करेंगे। तो इमेज अपडेट करने के लिए देखिए यहाँ पे फाइल इनपुट है, इस फील्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। देखिए फाइल इनपुट है, इसको चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे इमेज। तो प्रोफाइल इमेज, तो इनपुट टाइप फाइल, फाइल आईडी इनपुट टाइप, नेम को यहाँ पे कर देते हैं इमेज। ओके, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे वो अपना डिस्क्रिप्शन लगेगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन और अबाउट। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया का जो नेम है इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। अबाउट रो जो है इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 कर देते हैं। तो एक बार पेज को देख लेते हैं कैसे बना है। तो देखिए रहा प्रोफाइल, पहला होगा ईमेल, फिर उसके बाद यूज़र आईडी, नेम, फिर उसके बाद प्रोफाइल इमेज के लिए इमेज, अबाउट कंटेंट। क्रेडेंशियल जो पेज होगा इससे हम पासवर्ड अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक फील्ड बना देते हैं। तो देखिए ये जो पासवर्ड फील्ड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको हटा देंगे, और यहाँ पे वो फील्ड पेस्ट कर देंगे, जो कि ये फील्ड एक फॉर्म के अंदर होगा। तो पहले फॉर्म को पेस्ट करना होगा। तो ये जो फॉर्म हमने ये यहाँ पे यूज़ किया था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड है, तो यहाँ पे डाल देंगे ओल्ड पासवर्ड। ये जो पासवर्ड इनपुट था इसको चेंज करके कर देंगे ओल्ड। तो ये रहा हमारा ओल्ड पासवर्ड। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। न्यू पासवर्ड के लिए एक फील्ड बनाएंगे, तो ये होगा न्यू पासवर्ड। तो इसका जो नेम है इसको चेंज कर देते हैं। तो इसका जो नेम है इसको चेंज कर देते हैं पासवर्ड। एक और फील्ड बनाएंगे जहाँ पे हम बोलेंगे कि पासवर्ड कॉन्फर्म होगा। तो पासवर्ड कॉन्फर्म के लिए कॉन्फर्म पासवर्ड, और ये जो लेवल होगा ये लेवल को क्या करेंगे हम, पासवर्ड। तो नेक्स्ट फील्ड हमने दिया है पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और पेज को जाके चेक करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे, क्रेडेंशियल, ये देखिए पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड। हमको ये टेक्स्ट एंटर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देंगे। और सबसे ऊपर में क्या करेंगे, अगर कुछ एरर आ गया तो इसको एरर को शो करने के लिए यहाँ पे हमने जैसे यूज़र इमेज और दूसरे फील्ड में जैसे यूज़ किए थे उस तरह का एक यहाँ पे लिस्ट के ज़रिए और अलर्ट के ज़रिए हम यूज़र को अलर्ट जो है एरर है उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, देखिए कॉलम इंडिसेस के अंदर ये जो अलर्ट शो करने के लिए एक जगह बनाया था। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो प्रोफाइल का सबसे ऊपर में ये देखिए रो है, तो रो के ऊपर में हम ये डालेंगे। हो गया। तो हमारा कुछ अगर एरर जो भी बैकएंड से आएगा तो यहाँ पे ये शो होगा। तो हमने ये हमारा जो प्रोफाइल का जो पेज है ये पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद इसमें हम प्रोफाइल का जो इमेज है इसको हम शो करेंगे। ठीक है, तो व्यू पे जाते हैं।
सॉरी कंट्रोलर पे जाते हैं और कंट्रोलर पे यहाँ पे क्या करेंगे, तो शो प्रोफाइल में यहाँ पे हमारा जो ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे बैक होगा। तो यहाँ पे देंगे यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, मॉडल को कॉल करेंगे, फाइंड, और इसमें देंगे ऑथ। तो इसमें एक्चुअली हम जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र का जो आईडी है उसके साथ उस यूज़र का पूरा जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो करेंगे कॉम्पैक्ट, उसके बाद यूज़र। तो कंट्रोलर हमारा तैयार है। तो उसके बाद प्रोफाइल पे जाएंगे और ये जो डेटा था बैकएंड से आ रहा है वहाँ यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे और उसको यहाँ पे शो करेंगे। सबसे पहले देखिए कार्ड पे जाते हैं। कार्ड पे देखिए यहाँ पे जो आपका जो इमेज है यहाँ पे हम प्रोफाइल इमेज शो करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये होगा नेम, तो नेम के लिए यूज़ करेंगे यूज़र, लोकेशन नहीं चाहिए, और हमको ये ट्विटर और जो सोशल आइकॉन है इसको भी नहीं चाहिए। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैब में देखिए कार्ड बॉडी और डिफ़ॉल्ट टैब। तो पहला होगा प्रोफाइल और दूसरा है, तो इस प्रोफाइल का जो टैब है, टैब के अंदर देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है। तो फॉर्म में हम क्या शो करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ईमेल है उसको पहले यहाँ पे शो करेंगे। तो यूज़र ईमेल, ओके। नेक्स्ट में देखिए यूज़र आईडी है। तो देखिए ये इनपुट फील्ड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू में जो यूज़र का जो आईडी है उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे सेम टू सेम होगा वैल्यू यूज़र नेम। उसके बाद देखिए प्रोफाइल इमेज यहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अबाउट, तो अबाउट में टेक्स्ट एरिया के अंदर होगा। तो एक बार व्यू पे जाके चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका जो एडमिन है। उसके बाद देखिए यूज़र आईडी, एडमिन नेम, अबाउट कंटेंट, क्योंकि इसका कंटेंट कुछ नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पे यूज़र आईडी आ रहा है तो 1 आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये तो यहाँ पे जो प्राइमरी की आईडी फील्ड है उसको रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़र आईडी चाहते हैं तो इसलिए हम यूज़र आईडी रिटर्न करेंगे। ओके, तो देखिए यूज़र आईडी है हमारा एडमिन 001। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेथड है ये होगा एक्चुअली जो कि हम यूज़र का जो आईडी जो प्रोफाइल है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये होगा पोस्ट, और ये जो एक्शन होगा ये होगा राउट एडमिन डॉट प्रोफाइल डॉट अपडेट। ओके, और इसके साथ हम कुछ नहीं भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे CSRF टोकन। उसके बाद होगा मेथड जो कि अपडेट है, ये एक्चुअली पुट होगा, तो हमने यहाँ पे पुट डाला और ये रहा हमारा, ये तैयार है। उसके बाद देखिए एक काम करना यहाँ पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा। तो सबमिट के लिए यहाँ पे सबमिट बटन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी होगा फॉर्म के अंदर। तो रिफ्रेश करेंगे। ओके, प्रोफाइल अपडेट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे राउट डाल दिया है लेकिन यहाँ पे वेब फाइल में ये इनपुट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे गेट प्रोफाइल है, भी होगा प्रोफाइल डॉट अपडेट। सो प्रोफाइल के अलावा ये होगा एक्चुअली अपडेट प्रोफाइल, और ये एक्चुअली पुट रिक्वेस्ट होगा, और राउट सेम ही होगा जैसे आपका यहाँ पे प्रोफाइल है, सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे जो अपडेट जो फंक्शन है इसको यहाँ पे बना लेते हैं हमारा कंट्रोलर पे। तो रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रहा क्रेडेंशियल और उसके बाद प्रोफाइल। तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे हमारा जो यूज़र का जो इमेज है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो शो करने से पहले हमने क्या किया था, जो हमारा जो यूज़र जो टेबल था उसमें जो इमेज फील्ड है, अगर डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो default.jpg के नाम से है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा जो default.jpg है इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और इसका जो नेम है उसको default.jpg कर दिया है। तो अगर आपका हिसाब से यहाँ पे कोई इमेज नहीं होगा तो ये इमेज शो होगा। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद देखिए कैटेगरी पोस्ट। तो यहाँ पे एक फोल्डर होगा जहाँ पे यूज़र का जो इमेज है वो इमेजेस यहाँ पे स्टोर रहेगा।
तो इसको यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं यूज़र के नाम पे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पे तो यहाँ पे हम हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो जेपीजी है उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ब्लॉग पे जाते हैं, ये जो फाइल है इसको कॉपी करते हैं और देखिए पब्लिक स्टोरेज जो यूज़र जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो नॉर्मली अगर कोई इमेज नहीं होगा तो ये इमेज एक्चुअली लिंक होगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पे आते हैं और ये जो इमेज है यहाँ पे एक्चुअली इसको हमको सेट करना होगा। तो सेट करने से पहले एसेट वही मेथड होगा, स्टोरेज, ओके। फिर उसके बाद होगा यूज़र डॉट यूज़र इमेज, ओके। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये रहा हमारा यूज़र इमेज। अगर कोई इमेज नहीं होगा तो इस तरह का एक इमेज यहाँ पे शो होगा, ठीक है। देखिए एडमिन नेम आ रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने जो पुट मेथड यहाँ पे जो, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा जो फील्ड जो यूज़र का जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो फॉर्म तैयार है। उसके बाद हम ये जो मेथड है इस मेथड को हम यहाँ पे एक्चुअली ये जो अपडेट प्रोफाइल मेथड है इसको यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनपुट रिक्वेस्ट आ रहा है उसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट, देखिए रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे जो कि रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट चाहिए होगा, तो दे देते हैं रिक्वेस्ट। उसके बाद रिक्वेस्ट, तो इससे क्या होगा, जो इनकमिंग जो डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट वेरिएबल, तो रिक्वेस्ट जो वेरिएबल है उसमें स्टोर रहेगा। तो स्टोर को हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्चुअली वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो जो हमारा जो नेम फील्ड है वो एक्चुअली हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए। फिर उसके बाद जो यूज़र आईडी है वो रिक्वायर्ड चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा जो अबाउट जो फील्ड है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, समटाइम्स कर देते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे समटाइम्स, वो इमेज होना चाहिए। और कौन कौन सी फॉर्मेट सपोर्ट करेगा, जेपीजी, पीएनजी, एमपी एंड जेपीईजी, ओके। उसके बाद डाल देंगे मैक्स, तो मैक्स कितना होगा, एक्चुअली ये 2 MB के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ओके। हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। फिर उसके बाद हम इमेज अपलोड करेंगे। तो इमेज अपलोड के लिए जो हमने मेथड यूज़ किया था कैटेगरी और दूसरा सिस्टम में, उस तरह का ही कुछ यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए ये जो स्टोर मेथड है, स्टोर नहीं हम अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट पे जाएंगे। देखिए ये जो पूरा कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पहले में हम कर रहे थे जो रिक्वेस्ट है अपडेट प्रोफाइल है, तो यूज़र का जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे फाइंड और फिल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आईडी के अलावा यूज़ करेंगे ऑथ आईडी। इससे क्या होगा, अगर जो भी यूज़र ऑथेंटिकेटेड है उसका आईडी यहाँ पे आएगा। तो यूज़र आईडी, ओके। तो यहाँ पे यूज़र कर रहे हैं इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इमेज इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल। अगर रिक्वेस्ट का जो इमेज है वो इमेज अगर नहीं नल है तो उसके बाद हम उस इमेज को एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद इमेज नेम के हिसाब से एक स्ट्रिंग स्लैग बनाएंगे, तो str कर लेते हैं यहाँ पे इंक्लूड, ओके। तो हमने str, तो इमेज का नेम बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए यूनिक आईडी, गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन। फिर उसके बाद स्टोरेज चेक कर रहे हैं, अगर पब्लिक स्टोरेज एग्जिस्ट कैटेगरी, तो ये एक्चुअली क्या होगा, यूज़र, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र सेटअप किया है। देखिए स्टोरेज ऐप पब्लिक, देखिए यूज़र फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि यूज़र डायरेक्टरी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट द ओल्ड इमेज, अगर जो पुराना जो इमेज है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे।
डिलीट द ओल्ड इमेज। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नया जो इमेज आ रहा है उसको यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रिसाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली हम करेंगे फिट 200 पिक्सल बाई 200 पिक्सल। फिर डालना होगा स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज इंटरवेंशन यूज़ करना होगा। तो करेंगे यूज़ इंटरवेंशन इमेज फेकार्ड इमेज। ओके, क्योंकि हम फेकार्ड यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी इमेज है ये एक्चुअली यूज़र इमेज होगा। तो अगर इमेज फाइंड नहीं हुआ तो जो इमेज नेम होगा एक्चुअली पुराना इमेज का जो नेम है उसी से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा बाकी जो फील्ड आ रहा है उसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद यूज़र को सेव करते हैं। तो हमने पूरा जो फील्ड था वो फील्ड अपडेट कर लिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे तो सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सक्सेस इमेज भेजेंगे कि डिटेल सक्सेसफुली सेव। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रीडायरेक्ट बैक करेंगे। तो एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं। देखिए रिफ्रेश करेंगे इसको, और ये जो इमेज है तो इमेज को यहाँ पे अबाउट में कुछ डाल देते हैं। इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे एक इमेज स्टोर, तो यहाँ से एक इमेज चूज़ कर लेते हैं, सपोज ये सबमिट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है वो एक्चुअली अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये इमेज शो नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने कैटेगरी पे ये डाल दिया था इसलिए एक्चुअली हो रहा है। तो ये एक्चुअली यूज़र होगा। ओके, तो अगर हम जाएंगे कैटेगरी पे देखिए एडमिन ये आ रहा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारा जो यूज़र का प्रोफाइल का जो यूज़र इमेज है वो एक्चुअली यहाँ पे अपडेट हो गया है। और ये देखिए ये जो अबाउट जो फील्ड है वो भी अपडेट हो रहा है। नेम को एक्चुअली कर देते हैं एडमिन। तो एडमिन उसके बाद यूज़र आईडी को कर लेते हैं एडमिन। देखिए ये सेव हो रहा है और ये वापस भी आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने की जो फॉर्म है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले यहाँ पे हम पासवर्ड के लिए अलग एक मेथड यूज़ करेंगे। तो पब्लिक फंक्शन चेंज पासवर्ड, तो हमने मेथड बना लिया। तो वेब में जाके राउट बना लेते हैं। तो ये भी पुट राउट होगा जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम पासवर्ड अपडेट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली होगा पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड, कौन सा फंक्शन को हिट कर रहे हैं, चेंज पासवर्ड। और इसका जो राउट होगा वो एक्चुअल होगा प्रोफाइल पासवर्ड। तो उसके बाद हम कंट्रोलर पे जाते हैं। तो कंट्रोलर से जाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है तो इस फॉर्म को भी यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेंट डालेंगे राउट एडमिन प्रोफाइल डॉट पासवर्ड। मेथड होगा पोस्ट मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा CSRF टोकन। मेथड होगा पोर्ट मेथड जो कि अपडेट कर रहे हैं। ये जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे जाके कंट्रोलर को फिक्स करते हैं। तो कंट्रोलर पे देखिए पहले क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली डाल देते हैं रिक्वेस्ट, तो वैलिडेट करते हैं। तो इसमें क्या क्या वैलिडेट करेंगे, तो पहले होगा ओल्ड पासवर्ड, वो फील्ड चाहिए ओल्ड पासवर्ड जो कि रिक्वायर्ड होगा।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड को हमने क्या डाला था, पासवर्ड, तो पासवर्ड कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे रिक्वायर्ड, मैक्स होगा 255 से ज़्यादा नहीं। तो हमने प्रोफाइल पासवर्ड पे देखिए पासवर्ड था, उसके बाद एक फील्ड है पासवर्ड। तो पासवर्ड कॉन्फर्मेशन, अगर इस तरह का अगर नेमिंग कन्वेंशन आप यूज़ करेंगे, लाइक पासवर्ड के लिए पासवर्ड, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद कॉन्फर्मेशन, तो आपको ये जो फील्ड है नेक्स्ट सेकेंड जो फील्ड है उसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पहले जो पासवर्ड का जो फील्ड है उसमें हम इसमें डाल सकते हैं कॉन्फर्म्ड। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सेकेंड जो फील्ड है उसको ये वैलिडेट कर लेगा। तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, जो ओल्ड पासवर्ड है उस पासवर्ड से इस जो ये जो फॉर्म से जो पासवर्ड आ रहा है उसको एक्चुअली मैच करना होगा कि वो पासवर्ड सही है या गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस चेक द न्यू पासवर्ड। ओके, तो कमेंट कर लेते हैं क्रॉस चेक द ओल्ड पासवर्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो पुराना जो पासवर्ड है उसको हम एक्सेस करेंगे जो कि ऑथेंटिकेटेड है। तो ऑथ यूज़र करके हम पुराना जो पासवर्ड है उसको एक्सेस कर सकते। उसके बाद पासवर्ड, तो इससे क्या होगा, पुराना जो पासवर्ड है वो ओल्ड पासवर्ड जो वेरिएबल है इसमें स्टोर रहेगा। तो ये जो पासवर्ड है ये एक्चुअली हैश पासवर्ड है। ओके, तो ये एक्चुअली नॉर्मल जो आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड नहीं है, तो ये हैश्ड है। तो हैश चेक करने के लिए लारावेल में एक जो मेथड आता है जिससे आप हैश चेक करके पासवर्ड सही है या गलत है इसको आप चेक करते हैं। तो लारावेल डॉक में अगर आप हैशिंग में जाएंगे तो देखिए लारावेल, देखिए यहाँ पे हैशिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन देखिए बीक्रिप्ट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहाँ पे सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट पासवर्ड है उसको हैश में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैश मेक, ठीक है। उसके बाद वो जो टेक्स्ट है उसको डाल देते हैं, और पुराना जो पासवर्ड है उसको एक्चुअली चेक करने के लिए देखिए वेरीफाई ए पासवर्ड अगेंस्ट ए हैश। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुराना जो पासवर्ड है उसको अगर टेक्स्ट फील्ड में डालते हैं, फिर उसके बाद उस पासवर्ड का जो हैश है उसको यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर से ये सबसे देते हैं। तो ये हैश चेक क्या करेगा, ये पुराना पासवर्ड और इसका जो हैश पासवर्ड है इसको अगर ये चेक करेगा, अगर ये एक्चुअली मैच हो जाता है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो इसी तरह से हम एक्चुअली एक लॉजिक बनाएंगे। तो ऐसे जाते हैं, तो इसको एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं, फिर हम कोड पे जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए हैश चेक है तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं टैप करके ऊपर में। फिर उसके बाद देखिए हैश चेक प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद हैश पासवर्ड। ओके, तो ओल्ड जो पासवर्ड है वो एक्चुअली हैश फॉर्म में आता है, तो इसमें हैश ओल्ड पासवर्ड होगा, और प्लेन टेक्स्ट में ये क्या होगा, जो रिक्वेस्ट जो पासवर्ड आ रहा है उस पासवर्ड एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड में आ रहा है, तो इसलिए उसको हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो रिक्वेस्ट ओल्ड पासवर्ड। ओके, तो रिक्वेस्ट का जो पासवर्ड है वो एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड में है, और हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो हैश है। तो हैश चेक ये दोनों पासवर्ड मैच करेगा, अगर ये रिटर्न ट्रू करता है फिर उसके बाद हम जो नया पासवर्ड है उसको अपडेट करेंगे, एरर भेजेंगे टोस्टर जेएस के साथ, टोस्टर एरर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। तो हमने कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, तो अगर ये जो हैश चेक है ये अगर पास करता है तो इसमें हम नेक्स्ट कोड फॉलो करेंगे। तो अगर ये पासवर्ड अगर पास होता है तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र को फाइंड करेंगे। ओके, तो यूज़र को फाइंड करते हैं, यूज़र फाइंड, और इसमें क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसका आईडी पहले यहाँ पे ग्रैब करेंगे, तो ये यूज़र आ गया। फिर उसके बाद यूज़र का जो पासवर्ड फील्ड है उसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। पासवर्ड इज इक्वल टू हैशमेक के ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र का जो पासवर्ड आ रहा है नया पासवर्ड वो टेक्स्ट से हैश कर यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे। तो यह यूज़र को सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को लॉग आउट करेंगे। तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑथ लॉग आउट। तो हमने यहाँ पे यूज़र को लॉग आउट किया, और रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। तो हमने रिटर्न रीडायरेक्ट बैक यूज़ किया।
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पासवर्ड चेक किया, उसके बाद यूज़र को फाइंड किया, उसका पासवर्ड चेंज किया, सेव किया, उसके बाद हम लॉग आउट कर रहे हैं यूज़र का। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो क्रेडेंशियल यहाँ पे देखिए ओल्ड जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है एडमिन। ओके, तो न्यू पासवर्ड डालते हैं एक्चुअली लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सबमिट करते हैं। देखिए नॉट फाउंड, राउट एडमिन प्रोफाइल पासवर्ड ये नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली प्रोफाइल पे जाएंगे और देखिए ये जो एक्शन है इसको जो राउट है इसको एक्चुअली डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्चुअली नहीं लिखा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, बैक करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे राउट चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पुराना पासवर्ड है उसको हम यहाँ पे डालेंगे और हमारा जो नया पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालते हैं लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा जो पेज है वो लॉग आउट हो चुका है और लॉगिन स्क्रीन पे आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुराना हमने जो नया पासवर्ड डाला था तो उस पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा जो पेज है वो लॉगिन हो चुका है। तो हमारा जो यहाँ पे जो इमेज है वो अपलोड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एक्चुअली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ डाल सकते हैं वैलिडेशन, जो कि ओल्ड पासवर्ड जो और नया पासवर्ड एक सेम नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे एक और लॉजिक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी काट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक और लॉजिक आप डाल सकते हैं। क्या लॉजिक होगा कि जो नया जो पासवर्ड है वो पुराना पासवर्ड से सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हैश चेक के ज़रिए एक्चुअली वही चेक करेंगे। जो पुराना जो नया पासवर्ड है मतलब रिक्वेस्ट, उसके अंदर जो पासवर्ड आ रहा है उसको एक्चुअली हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद पुराना जो पासवर्ड है ओल्ड पास, ओके, वो एक्चुअली अगर सेम होगा, सॉरी वो एक्चुअली अगर सेम नहीं हुआ फिर उसके बाद हम ये जो प्रोग्राम है ये कोड हम रन करेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं जे ओल्ड पास शुड नॉट बी सेम एज न्यू पासवर्ड। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होगा, तो नहीं तो यहाँ पे एल्स, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। तो रिटर्न रीडायरेक्ट बैक और यहाँ पे एक अलर्ट भेजेंगे एरर के साथ। और इसमें क्या होगा, तो न्यू पासवर्ड जो है वो पुराना पासवर्ड से सेम नहीं होगा। तो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे और क्रेडेंशियल पे जाएंगे। तो पुराना पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4 1 2 3 4 और नया पासवर्ड वही डालते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे एरर एक्चुअली शो नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, व्यू पे जाके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ एरर ऑल एरर, और यहाँ पे टोस्टर जेरेस भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टोस्टर जेस जो है वो एक्चुअली लिंक नहीं किया है। तो एक्चुअली पोस्ट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप टोस्टर का जो लिंक है यहाँ पे एक्चुअली इसको डालना होगा, नहीं तो ये नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे थे पुश, तो हेडर टोस्टर जेस का जो है वो CSS और आखिरी में आपको डालना होगा टोस्टर जेस का JS। तो देखिए जी क्वेरी दोनों ही डाल देते हैं। प्रोफाइल पे जाते हैं और नीचे में आपको यहाँ पे हम पुश करेंगे फुटर पे, ओके पेस्ट कर देते हैं, ओके रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो अलर्ट है वो एक्चुअली काम करेगा। तो हमारा जो पहला पासवर्ड था 1 2 3 4 1 2 3 4 और नया पासवर्ड सेम टू सेम देते हैं, सबमिट करेंगे। तो देखिए द न्यू पासवर्ड शुड नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो अलर्ट है वो एक्चुअली शो हो रहा है, ठीक है, ओके। और पुराना पासवर्ड हम यहाँ पे गलत डालेंगे,
सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो एंटर द करेक्ट ओल्ड पासवर्ड। ओके, तो ये एक्चुअली काम कर रहा है। और इसके बाद अगर हम जो पुराना पासवर्ड है वो सही डालते हैं और जो कॉन्फर्मेशन है वो अगर हम गलत डालें तो देखिए यहाँ पे देखिए द पासवर्ड कॉन्फर्मेशन डज नॉट मैच। तो हमारा यहाँ पे जो वैलिडेशन एरर है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड डालते हैं 1234 1234, नया पासवर्ड डालते हैं एडमिन। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया और यहाँ पे हमने जो नया पासवर्ड बनाया था उससे हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा लॉगिन हो रहा है। तो हमारा जो पासवर्ड है वो एक्चुअली चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे प्रोफाइल जो पिक्चर है वो एक्चुअली अपडेट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोफाइल का जो पार्ट था वो एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। तो एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बाकी रहेगा। यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक दिखा रहा है इसको भी हमको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, बैक एंड पार्शियल हेडर मेनू। तो हेडर मेनू पे देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो अवतार है वो अवतार को यहाँ पे चेंज करना होगा। तो एसेट मेथड यूज़ करेंगे सेम टू सेम। फिर होगा स्टोरेज स्लैश यूज़र डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे ऑथ यूज़र, जो ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसका इमेज एक्सेस करेंगे। ओके सेव। तो इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे इमेज है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। तो चूज़ इमेज करके एक नया इमेज एक्चुअली अपडेट करते हैं, सबमिट। तो देखिए डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड और हमारा जो प्रोफाइल का जो इमेज है वो एक्चुअली यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस पार्ट में और दो चीज़ फिक्स करनी है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र जो कंट्रोलर है वहाँ पे जब हम यूज़र को डिलीट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए इमेज को डिलीट नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम इमेज यहाँ पे डिलीट करने के लिए जो कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे। तो स्टोरेज ऊपर में ऐड हो गया है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार रजिस्टर करके देखते हैं। इनको शेड मोड विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे एक यूज़र रजिस्टर करेंगे। ओके, डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, फिर इसमें एक बार आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज़र आ गया है। तो इसको एक्चुअली एडमिन पे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस तरह का डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसको बैक में करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूज़र एक्चुअली अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट जेपीजी जो हम यूज़र का जो फोल्डर पे यूज़ कर रहे थे, देखिए यहाँ पे था, वो एक्चुअली जब हम यूज़र को अपडेट कर रहे थे तो हम एक्सीडेंटली उसको डिलीट भी कर रहे थे। ठीक है, तो डैशबोर्ड कंट्रोलर पे अगर हम जाएंगे तो जब हम डिलीट ओल्ड इमेज कर रहे थे तो वो जो डिफ़ॉल्ट जो जेपीजी था वो एक्चुअली यहाँ पे डिलीट होकर नया इमेज से रिप्लेस हो गया। तो ये अभी के लिए जो हमारा पास, तो हमको ये डिफ़ॉल्ट जो जेपीजी था इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा और उस फोल्डर पे फिर से डालना होगा। तो अगर आप फिर से जाके अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो इमेज है वो आ रहा है यहाँ पे। तो माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये रहा हमारा यूज़र का इमेज। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको किसी और इमेज से रिप्लेस करते हैं। सपोज़ मैं ये इमेज ले रहा हूँ। ओके, तो सबमिट करते हैं। ओके, तो सबमिट हो गया और अपडेट भी हो गया। ठीक है, तो अगर आप स्टोरेज के जो यूज़र फोल्डर में अगर आप जाएंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए जो डिफ़ॉल्ट जो जेपीजी इमेज था वो एक्चुअली यहाँ से डिलीट हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लॉजिक डालना होगा कि अगर आपका जो इमेज का जो नेम है वो अगर डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी है तो ये कोड रन नहीं होगा, मतलब वो इमेज डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी इमेज था उसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी। ओके, तो
कंट्रोलर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डिलीट ओल्ड इमेज, तो यहाँ पे एक लॉजिक और डालेंगे। तो यहाँ पे एक और लॉजिक ऐड करेंगे, वो होगा क्या, तो यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र का जो इमेज है उसका नाम अगर default.jpg होगा तो ये कोड रन नहीं होगा। तो एक्चुअली कर देते हैं यहाँ पे यूज़र ओके इमेज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग देंगे, इसमें होगा डिफ़ॉल्ट AFA एंड, तो यहाँ पे दो एक्चुअली लॉजिक यहाँ पे ऐड कर रहा है। पहला लॉजिक है आपका जो इमेज का नेम है वो default.jpg नहीं होना चाहिए, और दूसरा है उस स्टोरेज फोल्डर में अगर यूज़र का कोई इमेज है तो वो इमेज एक्चुअली वो डिलीट करेगा। तो यहाँ पे दोनों लॉजिक एक्चुअली आपको, तो यहाँ पे दोनों लॉजिक फुलफिल करना होगा, नहीं तो ये कोड नहीं रन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको यूज़र कंट्रोलर पर भी इस तरह का कुछ लॉजिक यहाँ पे डालना है। तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे और देखिए, तो हम यूज़र कंट्रोलर पे भी जाएंगे और यूज़र कंट्रोलर पे भी जो हम सिंपल ये डिलीट कर रहे थे तो यहाँ पर भी ये लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यूज़र का इमेज है, यूज़र इमेज अगर default.jpg है तो ये कोड नहीं रन होगा। चेक कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट करते हैं और एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। तो लॉगिन पे जाएंगे, रजिस्टर, ओके, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और जो नया जो यूज़र है उसका आईडी हम यहाँ पे एडमिट कर देंगे, माय प्रोफाइल। तो देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट जो JPG है वो आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो पिक्चर है उसको अपडेट करेंगे। तो सबमिट, तो देखिए हमारा जो पिक्चर है वो एक्चुअली अपडेट हो चुका है। और VS कोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो हमने default.jpg डाला था वो पहले बार में डिलीट हो रहा था, लेकिन अभी डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि यूज़र का जो इमेज है वो default.jpg है या फिर नहीं। अगर है, इसलिए यहाँ पे है, तो इसलिए ये कोड ये पुराना जो इमेज है उस फाइल को एक्चुअली डिलीट नहीं करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूज़र का जो नेक्स्ट इमेज है user2, तो ये इमेज है। तो इसको चेंज करके देखते हैं कि ये रिप्लेस होता है या फिर नहीं होता। कोई भी इमेज यहाँ पे डाल देंगे, तो ये इमेज डाल देते हैं, ओपन, सबमिट। ओके, यहाँ पे इमेज चेंज हो रहा है और VS कोड में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो ये देखिए आखिरी वाला जो इमेज है user2, ठीक है, तो user2 में देखिए user2 चेंज हो गया। ठीक, तो हमारा जो इमेज अपलोड सिस्टम है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। और इसके बाद हमको एक और चीज़ करना होगा, वो क्या होगा कि आपके यूज़र जो आईडी है वो एक्चुअली हमारा जब माइग्रेशन किए थे तो माइग्रेशन में एक्चुअली ये यूनिक था। ठीक है, तो डाटाबेस माइग्रेशन यूज़र, तो यूज़र में देखिए यहाँ पे जो यूज़र आईडी है वो यूनिक है, तो इसमें भी हमको यूनिक यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो एक एरर आएगा। तो एरर क्या आएगा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए यूज़र पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी सपोज़ यहाँ पे देखिए user2 है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे user101 है, तो हम इसका यूज़र आईडी चेंज करके 101 कर देते हैं, एडमिन 111। तो अगर इसको हम चेंज करने जाएंगे तो देखिए इस तरह का एक एरर आएगा, क्वेरी एक्सेप्शन। तो देखिए, तो इस तरह का एरर ना आए इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ और डालना होगा, वो होगा यूनिक टू एक टेबल। ठीक है, यूनिक, तो ये यूज़र टेबल से यूनिक हो। तो अगर इसमें हम डाल देंगे तो यहाँ पे एरर, यहाँ पे वो जो वैलिडेशन एरर है वो यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए एडमिन 111, तो अगर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए द यूज़र आईडी हैज़ ऑलरेडी बी टेकन, तो उस तरह का जो क्वेरी एक्सेप्शन है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन एरर काम कर रहा है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे मिसिंग था, तो मैंने ये फिक्स कर दिया है। तो एक्चुअली हमारा जो प्रोफाइल का पार्ट था वो एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट एंड पे जाएंगे और फ्रंट एंड में एक थीम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और जो बैक एंड से जो पोस्ट आ रहा है और कैटेगरी आ रहा है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।